हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स। व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स आर द सब्सटेंसेज विच हैव सावर टेस्ट। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सावर टेस्ट होता है। सावर बोलने से नमकीन। दे गिव H प्लस आयन इन एक्वा सोल्यूशन एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। जब हम लोग एसिड्स को एक्वा सोल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं, घोलते हैं, तो हमें H प्लस आयन्स इवॉल्व होता है, मिलता है। और जब हम लोग एसिड्स को लिटमस पेपर में डालते हैं तो कलर ब्लू से रेड चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? ब्लू से रेड चेंज हो जाता है। और यहाँ लिटमस क्या है? लिटमस एक नेचुरल डाई है, पर्पल डाई, नेचुरल डाई है, जो कि लिचेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? लिचेन से। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे एसिड्स के कि सल्फरिक एसिड होता है H2SO4 और निट्रिक एसिड HNO3। सेकंड पॉइंट, एसिड में क्या देखेंगे हम लोग? दे चेंज द कलर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स लाइक टर्मरिक एंड रेड ओनियन पील्स। और जब हम लोग एसिड्स को टर्मरिक, जैसे कि हम लोग घर में यूज़ करते हैं हल्दी, और रेड ओनियन पील्स जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं प्याज का जो छिलका, जब हम लोग एसिड्स को जब हम लोग रेड ओनियन पील्स और टर्मरिक पर डालते हैं तो हम पाते हैं कि उसका कलर चेंज हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर बेसेस। बेसेस क्या होता है? बेसेस आर द सब्सटेंसेज विच हैव बिटर टेस्ट। बेसेस वो चीज़ होता है जिसका टेस्ट बिटर होता है, और जब इससे हम लोग एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं तो OH आयंस रिलीज़ करता है, जिसे हम लोग हाइड्रो ऑक्साइड आयंस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड आयंस कहते हैं। और ये क्या करता है? लिटमस पेपर को रेड से ब्लू में चेंज कर देता है। क्या करता है? रेड को ब्लू में चेंज कर देता है। इसका एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या एक एग्जाम्पल? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होता है? सॉल्ट्स आर द आयोनिक कंपाउंड formed by the combination of positive charge called cation and the negative charge called anion। सॉल्ट्स एक ऐसा कंपाउंड है जो कि पॉजिटिव चार्ज कैटायन और नेगेटिव चार्ज एनोयन के मिक्सचर से और कॉम्बिनेशन से बनता है। और सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सॉल्ट्स क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होता है? द सब्सटेंसेज विच शो डिफरेंट बिहेवियर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम एंड दस हेल्प इन डिटरमाइनिंग द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। एक ऐसा सब्सटेंस जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी मीडियम, जैसे मीडियम बोलने से वाटर हुआ, चाहे कोई सा भी मीडियम हुआ, हम लोग इंडिकेटर्स हमें बताता है कि वो मीडियम एसिडिक है कि बेस है। और ये जज करता है, ये पता लगाता है कि सब्सटेंस का केमिकल प्रॉपर्टीज़ जज करता है। अब फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंडिकेटर्स शोइंग डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होता है? एसिडिक और बेसिक मीडियम में अलग अलग डिफरेंट कलर शो करते हैं, जिससे हम पता करते हैं कि ये मीडियम एसिडिक है और बेस है। देन जैसे कि इंडिकेटर शोइंग डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, जो कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में अलग अलग कलर चेंज करके हमें पता चलता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, दो एग्जाम्पल पढ़ेंगे इंडिकेटर्स का जो कॉमनली यूज़ किया जाता है एसिडिक और बेसिक मीडियम को डिटरमाइन करने के लिए। पहला क्या है? फेनॉल फेथिलीन, और सेकंड क्या है? मेथाइल ऑरेंज। जब हम फेनॉल फेथिलीन को मीडियम अगर एसिडिक हो, अगर मीडियम एसिडिक हो तो हम उसको फेनॉल फेथिलीन को डालेंगे तो कलरलेस शो करेगा। तो जब कलरलेस शो करेगा तो हम डिटरमाइन कर लेंगे कि क्या है? एसिडिक मीडियम है। और जब अगर पिंक शो करेगा तो हम क्या समझेंगे? बेसिक मीडियम है। ये अपन क्या डालेंगे? क्या मीडियम, कौन सा इंडिकेटर डालेंगे एसिडिक और बेस में? हम लोग एसिडिक मीडियम में फिनॉल फेथिलीन डालेंगे तो कलरलेस शो करेगा, और बेसिक मीडियम में डालेंगे तो पिंक शो करेगा। उसी तरीके से सेकंड एग्जांपल क्या है? मेथाइल ऑरेंज। जब हम लोग एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो वो पिंक शो करेगा, और बेसिक मीडियम में डालेंगे तो येलो शो करेगा। ये एक छोटा सा ओवरव्यू है इंडिकेटर्स का। अब इंडिकेटर्स के बारे में क्या पढ़ेंगे थोड़ा और नॉलेज इन्हेंस के लिए? इंडिकेटर्स गिविंग डिफरेंट ऑडोर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। अब कोई सा इंडिकेटर्स ऐसा होता है जो हम लोग एसिडिक और बेसिक मीडियम में डालते हैं तो ना कुछ स्मेल आता है, और उस स्मेल से हम लोग वेरीफाई करते हैं कि मीडियम एसिडिक है और एसिडिक है कि बेस है। और उस इंडिकेटर्स को क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं, जिसका एग्जांपल है वैनिला और ओनियन। क्या है? वैनिला और ओनियन। अब हम क्या पढ़ेंगे? इंडिकेटर्स के बारे में थोड़ा और जानकारी लेंगे, जिसमें आएगा नेचुरल इंडिकेटर्स। क्या है? नेचुरल इंडिकेटर्स। लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर्स। एक्चुअली लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेन। जैसे कि मैं प्रीवियस बताया था कि लिटमस क्या होता है? लिटमस एक पर्पल डाई होता है जो कि लीचेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर्स है। इन एसिडिक सोल्यूशन इट शोज
ब्लू कलर। और ये जब हम लोग इस एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं इस नेचुरल इंडिकेटर्स को तो ब्लू कलर शो करता है। क्या शो करता है? ब्लू कलर शो करता है। अब हम लोग क्या देखेंगे और थोड़ा देखेंगे, द अदर सच नेचुरल इंडिकेटर्स इज़ द टर्मरिक। और जब हम लोग घर पे यूज़ करते हैं जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है नेचुरल इंडिकेटर्स, हल्दी, जिसको हम लोग इंग्लिश में टर्मरिक कहते हैं, विच इज़ ब्राउन इन बेसिक मीडियम, जो कि जब हम लोग हल्दी को बेसिक मीडियम में डालेंगे तो ब्राउन शो करेगा और ये एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो येलो शो करेगा। और अब नेचुरल इंडिकेटर्स बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि रेड कैपेज लीव्स हुआ, कलर्ड पेटल्स ऑफ फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंजिया एंड पिटोनिया हुआ। अब हम लोग एक और पढ़ेंगे एक डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स जिसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। और ये इसका डिफरेंशन जानेंगे। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ इंडिकेटर्स विच शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट pH वैल्यूज़। बोल रहा है कि ये डिफरेंट इंडिकेटर्स के मिक्सचर से बना रहता है जिसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर करते हैं, और जो कि डिफरेंट कलर शो करता है pH वैल्यूज़ पे। pH वैल्यूज़ क्या है जो कि हम लोग फर्दर लेटर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना जानेंगे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग जो भी पढ़े थे सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ था। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलने से जो हम लोग अच्छे से मतलब उसको डिटरमाइन कर सके अपने हाथ से छू के। अब क्या हम लोग पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, कि एसिड्स का केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। पहला प्रॉपर्टीज है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। क्या है? रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। पहला रिएक्शन क्या है? एसिड कभी भी मेटल से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होके ही रहेगा। मतलब ये अपन जानते हैं और हम लोग जानेंगे कि जो मोर एक्टिव मेटल्स है, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में, जैसे कि सोडियम, पोटासियम, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होता है, जैसे कि हम लोग पढ़ते आ चुके हैं शुरू में ही, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ETC। ये क्या करता है? जब हम लोग एसिड में डालते हैं इस मेटल्स को, जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम को, तो ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन्स को डिस्प्लेस कर देते हैं और हम लोग को लास्ट में क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता हुआ मिलता है, जो कि निकलता हुआ मिलता है, जो कि हाइड्रोजन गैस होता है। और हम लोग एक चीज़ हमेशा जानेंगे कि कभी भी एसिड रिएक्ट करेगा मेटल से तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा। फिर क्या देखेंगे हम लोग? द मेटल कंबाइंस विद रिमेनिंग पार्ट। और जो मेटल्स जो कंबाइन करेगा रिमेनिंग पार्ट से वो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? नमक बनाएगा। जैसे एग्जांपल हम देखेंगे मैग्नीशियम क्या है? एक मेटल है जो क्या है? रिएक्टिव मेटल्स है। और H2SO4 क्या है? एक सल्फरिक एसिड है। क्या है कि सल्फरिक एसिड क्या है? कि एसिड है। तो जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या निकलेगा? सॉल्ट निकलेगा। जो हम यहाँ देख रहे हैं मैग्नीशियम सल्फेट। और ये क्या देखेंगे? हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है। तो फिर हम सेकंड प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। सेकंड प्रॉपर्टीज़ में क्या देखेंगे? रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। अभी हम लोग देखे थे कि एसिड मेटल से कैसे रिएक्ट करेगा, तो हम लोग देखें कि एसिड कभी भी मेटल से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर निकालेगा। अब हम लोग देखेंगे कि मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट करेगा तो क्या निकालेगा। तो ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट्स विथ एसिड्स जस्ट टू कीप अ करस्पेंडिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बोल रहा है कभी भी मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स करेगा तो कभी भी हम पाएंगे सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसे कि एग्जांपल में क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 प्लस HCl। यहाँ NO2CO3 क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, और HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है? ये एक एसिड है जो कि रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। सॉल्ट क्या है? सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम क्या देखेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो HCl से तो क्या निकलेगा? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हम क्या देखेंगे? हम पाएंगे कि दोनों रिएक्शन में हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि हम लोग देखते आते थे कि जब एसिड रिएक्ट करता था मेटल से तो हमें मिलता था हाइड्रोजन गैस। तो अब यहाँ पे फर्दर चेंजेस यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जब हम लोग मेटल कार्बोनेट्स के मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो अगर जब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रिएक्शन में जो निकलता है मेटल कार्बोनेट से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को, अगर हम लोग उस कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा दें तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, जिसे हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, जो हम लोग कॉमनली मार्बल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मार्बल कह सकते हैं। जो कि यहाँ अपन देख रहे हैं रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिएक्ट कराए तो कैल्शियम कार्बोनेट मिला। क्या मिला? कैल्शियम कार्बोनेट।
अगर फिर हम लोग इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा मात्रा में अगर फिर हम लोग इस कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करा दें, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराने में मिला था, तो हमें मिल जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है, जो कि वाटर में घुल सकता है। तो अभी हम लोग ओवरव्यू में क्या देखें यहाँ पे कि कभी भी मेटल कार्बोनेट्स मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो कभी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। अगर वही कैल्शियम कार्बोनेट पे हम अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा देंगे गैस को, तो हमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा, जो कि सॉल्युबल होगा वाटर में। इसी तरीक़े से बहुत से जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं ब्लैक बोर्ड पे, जैसे चॉक हुआ, मार्बल हुआ, जो अपन एप्लीकेशन है हम लोग घर में यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग अगर सल्फरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम सल्फेट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, जो अभी पढ़ते आ रहे हैं हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं। अब क्या है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस। अब हम लोग क्या है, अब प्रॉपर्टीज, एक थर्ड प्रॉपर्टीज जानेंगे। पहला क्या पढ़े रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स, सेकंड पढ़े मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। अब थर्ड क्या पढ़े रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिड विथ ईच अदर। अब क्या पढ़ेंगे एसिड और बेस कभी भी रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ हम देखेंगे कि कभी भी बेस और एसिड रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। क्या बनेगा सॉल्ट एंड वाटर, और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। और इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होता है, और इस हीट इवॉल्व होने की वजह से जो एसिड जो रिलीज होता है, जो इवॉल्व होता है, वो अपने एसिडिक प्रॉपर्टीज़ डिसअपियर हो जाता है। उसका मतलब अपने एसिडिक गुणवत्ता जो प्रॉपर्टीज़ होता है वो खो देता है। जैसे कि एग्जांपल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एग्जांपल में लोग क्या निकला सोडियम क्लोराइड निकला और वाटर निकला। और जो कि सोडियम क्लोराइड हम लोग जिसे सॉल्ट कहते हैं, जो हम लोग टेबल सॉल्ट भी कह सकते हैं, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड्स। क्या पढ़ेंगे मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ एसिड। ये क्या है चौथा प्रॉपर्टीज़ है। कौन सा है चौथा प्रॉपर्टीज़ है एसिड्स का। तो अब क्या है मेटेलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होता है अब हम लोग जानेंगे। मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है तो हम लोग शुरू से पढ़ते हैं कि कभी भी कोई भी मेटल अगर रिएक्ट करेगा ऑक्साइड से तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। उसी तरीके से मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं यहाँ पे जानेंगे। तो ऑक्साइड्स दैट शो बेसिक प्रॉपर्टीज एंड दैट रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म अ बेस। ऐसा ऑक्साइड जो कि बेस का प्रॉपर्टी शो करे और वाटर से जब भी हम लोग मिलाएं तो बेस फॉर्म करे। जैसे कि आप एग्जांपल क्या देखेंगे मेटल ऑक्साइड कभी भी रिएक्ट करेगा एसिड से तो सेम सॉल्ट एंड वाटर ही निकालेगा। जैसे कि हम एसिड बेस को रिएक्ट कराए थे तो देखे थे। तो एग्जांपल में क्या है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड कभी भी रिएक्ट करेगा एसिड से क्या निकालेगा कॉपर क्लोराइड और वाटर। जैसे कि हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देखे थे। यहाँ पे कॉपर क्लोराइड क्या है सॉल्ट है। क्या है कॉपर क्लोराइड सॉल्ट है। अब क्या देखेंगे लास्ट एसिड प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा हम लोग का, जो कि एनसीईआरटी में इतना ही टॉपिक को कवर किया गया है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस को देखेंगे तो नॉन मेटेलिक रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। बोल रहा है कि ये जैसे कि मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट किया था एसिड से तो सॉल्ट एंड वाटर निकाला था कॉरस्पॉन्डिंग, और मतलब सेम टू सेम इधर भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड भी कभी रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर निकालेगा। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है एसिडिक होता है। जैसे कि बताया था कि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होता है तो उसी तरह से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होता है, जो कि एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करेगा जब हम लोग किसी मीडियम में डालेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है ऑक्साइड क्या है रिएक्शन विथ बेस क्या है ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग क्या निकालेंगे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। क्या निकालेंगे कैल्शियम कार्बोनेट विथ क्या निकालेंगे वाटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे वाटर निकालेंगे। ओके थैंक यू।